प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मुझे आशा है कि आप घर पर सभी कुशल मंगल होंगे और अपना दिन प्रतिदिन का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी, जो क्या है, कबीर की साखियां, इससे जो पहले वाला लेसन है वो हमारे सिलेबस में से कट चुका है। तो हम कबीर की साखियां आज पढ़ने जा रहे हैं और किसके द्वारा लिखी गई हैं कबीर की साखियां? कबीर के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो कबीर ने इन साखियों के माध्यम से क्या बताता है कि हमें हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहार है हमारा दिन प्रतिदिन का, उसको बढ़ाना चाहिए। चाहे कुछ भी है, चाहे हमारे दरवाजे पर कोई साधु आता है तो हमें उसकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उससे क्या है, ज्ञान की बातें ग्रहण करनी चाहिए। दूसरे में अगर हमारे को कोई गाली गलौज देता है तो हमें क्या है, किसी को दो मुड़ के क्या नहीं देनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, कि इससे क्या है, गालियों की संख्या बढ़ेगी। फिर क्या है, हमें किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो क्यों नहीं, घास ही क्यों ना हो। अगर घास का तिनका उड़कर हमारी आंख में भी गिर जाता है तो हमारे को क्या पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। तो क्या है, कबीरदास जी इसी प्रकार कहते हैं कि हमें हर किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए और कोई भी चीज हो उससे हमें उसकी अच्छाई हासिल करनी चाहिए, न कि बुराई। तो हमारी जो फर्स्ट साखी है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या है जो कबीर की साखी, कबीर जी कैसी साखियां लिखते थे। कहता है कि जाति ने पूछो साध की, जाति जो जात बोलते हैं, साध होता है साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कहता है कि उसका ज्ञान पूछिए, उसमें कितना ज्ञान है। मोल कर तलवार का, तलवार होती है तलवार, पड़ा रहने दो म्यान, म्यान जिसमें हम किसको, तलवार को डालते हैं, उसकी क्या पहचान करनी है। अगर तुमने देखना है, मोल करना है तो किसका कीजिए, तलवार का कीजिए। और जाति किसी भी साधु या संत, जो असंत आपके घर पर या द्वार पर आपको कहीं भी मिलते हैं, तो आप उसकी जाति मत पूछो, उसका क्या पूछो, ज्ञान पूछो। तो कोई भी तलवार है, अगर मोल करना है तो तलवार का कीजिए, म्यान की परख मत कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। सेकंड में प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, कौन सी, वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां नामक साखियों से ली गई है या उद्धृत की गई है। इसमें यहाँ कबीर जी द्वारा दिए गए ज्ञान का महत्व बताया गया है और इसमें जाति पाति का भी क्या किया गया है, कबीर जी ने विरोध किया है। तो हम व्याख्या करते हैं। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि कवि कहता है कि जाति ने पूछो साध की, कि हमें कभी साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उसे उस ज्ञान के बारे में जानना चाहिए कि साधु में कितना ज्ञान है। इसी प्रकार मोल कर तलवार का, हमें अगर मोल करना है, अगर भाव जानना है तो किसका जाने, तलवार का। इसी प्रकार मोल अर्थात मूल्य करना है तो किसका करें, तलवार का। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान से हमें क्या लेना है, म्यान को पड़ा रहने दो। अगर मोल करना है तो किसका करो, तलवार को, तलवार का।
इस प्रकार मोल या मूल्य करना है तो तलवार का करो। म्यान को पड़ा रहने दो। तो इसमें कबीरदास जी ने कहा कि जाति मत पूछो, जाति पाति में हमने विश्वास नहीं करना चाहिए। सभी जो इस सृष्टि के व्यक्ति हैं वो क्या हैं, सभी एक समान है। जाति पाति का हमें विरोध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास ने जाति पाति के बारे में और ज्ञान की बातों के बारे से अवगत कराया कि जाति न पूछो। हमें जो भी साधु संत है उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें उससे क्या ज्ञान प्राप्ति का स्रोत अपनाना चाहिए या हमें उससे ज्ञान लेना चाहिए। मोल कर तलवार का, इसी प्रकार से हमें जो तलवार है उसका मोल करना चाहिए और न कि म्यान को पड़े रहने दीजिए। आपको व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है क्या है, विशेष। विशेष आप स्वयं करेंगे। भाषा सरल और सहज है, भावनाकुल है, जाति पाति का विरोध किया गया है। हमारी जो सेकंड साखी है, फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आई होगी। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक, अगर आपको कोई गाली या गलोच देता है तो आप उसको क्या है, गाली मत दो। आवत गारी एक है, गारी होता है आवत मतलब आना, गारी होता है गाली एक है। अगर आपके जो सामने खड़ा वो अगर आपको गाली दे रहा है तो वो एक गाली है। उलट होई अनेक, होई मतलब होना, अनेक बहुत सी, उलट उल्टी। अगर आप उसको गाली देते हो तो वो क्या हो जाती हैं, अनेक हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उल्टिए, कबीर जी कहते हैं कि आपको उल्टना नहीं चाहिए, वही एक की एक। अगर आप उसको गाली नहीं दोगे तो वो एक ही रह जाएगी, वो अनेक नहीं होंगी। इसी प्रकार क्या कहता है, कबीर कहता है कि हमें क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। अगर हमारे को कोई गाली दे रहा है, अगर हम उसको गाली देते हैं आगे से तो क्या हो जाएगी, गालियों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। उसी प्रकार हमने जो फर्स्ट जो हमारी साखी थी उसमें क्या था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, संकेत। सेकंड में हमारा प्रसंग हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जो कबीर की साखियां हैं, किसके द्वारा, कबीर द्वारा जो लिखित हैं, उसमें कबीर ने जो हमारी व्यवहारिक बातें हैं उनको बताया है। और इसमें जो गाली है उसको एक ही रहने दीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए। तो हम उस आगे जो हमारा है थर्ड पॉइंट, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, व्याख्या। व्याख्या में कवि देखो क्या कहता है, कवि कहता है कि आवत गारी एक है, कि गाली हमारे पास एक है या एक गाली आती है। उलट होई अनेक, अगर हम उसको गाली देते हैं तो वह अनेक हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी। कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि हमें गाली उल्टी नहीं देनी है, देनी है वही एक की एक। तो गाली
ही रह जाएगी। एक ही रह जाएगी अर्थात एक ही रहेगी। कबीर जी ने क्या कहा दूसरी साखी में? आवत गारी एक है, कि हमारे को कोई सामने वाला गाली देता है तो एक बार एक गाली देता है, उलट होई अनेक, अगर हम भी उसको आगे से गाली देंगे तो एक वो देगा, वो हम देंगे तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कह कबीर नहीं उल्टे, कबीर जी कहते हैं कि हमें उसको उल्टा गाली नहीं देनी चाहिए, वही एक की एक, तो वो क्या हो जाएगी? वो एक रह जाएगी, हमें उसकी संख्या को बढ़ाना नहीं है। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है क्या बनता है? विशेष बनता है। भाषा सरल व सहज है, सुंदर शब्दों का प्रयोग कहा है, और कवि क्या कहता है इसमें? मौन रहने को कहता है। अगर हम मौन रहेंगे तो गालियों की संख्या क्या नहीं होगी? बढ़ेगी। आई होप कि आपको स्टैंजा समझ आया होगा। हमारी जो तीसरी साखी है वो देखो क्या है? माला तो कर में फिरे। कर क्या होता है? हाथ। जब कोई भगवान का नाम लेता है तो वो क्या है? जो माला को फेरता है तो कर क्या होता है? हाथ में लिए होता है। जीभ भी फिरे मुख माही। जीभ क्या है? किस में फिरती है? मुख के अंदर हिलती है। मनवा तो दहु दिसी। जो हमारा मनवा क्या होता है? मन। दहु दिसी, दिसी होती है दिशाएं, दहु मतलब दौड़ता रहता है, भागता रहता है। हमारा मन है क्या है? वो सभी जगह दौड़ता रहता है, भागता रहता है। यह तो सिमरन नाही, क्या है? ये तो भगवान का नाम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संकेत करेंगे। फिर हमने जो लास्ट जो हमारे साखी थी उसमें की थी व्याख्या की, प्रसंग किया था। प्रसंग कौन सी बुक से ली गई है, इसके कवि का क्या नाम है, और जो कबीर की साखियां ये है। व्याख्या हम करते हैं। देखो व्याख्या में क्या कहता है? कवि कहता है कि माला तो कर में फिरे। कवि कहता है कि माला तो हाथ में फिरती है, जीभ भी फिरे मुख माही। जीभ मुख या मुंह के अंदर फिरती है। मनवा तो दहु दिसी फिरे। मनवा मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है। मनवा तो 10 दिशाओं में फिरता रहता है। यह तो भगवान का नाम नहीं है। क्या कहते हैं कबीर जी? तो माला, जब हम माला फेरते हैं तो क्या होता है? उसका हाथ में फिरती है। कर हमारा हाथ हिलाता है, और जीभ है जो वो मुख के अंदर हिलती है। मनवा तो 10 दी। मन जो हमारा मन है वो सभी जगह पर घूमता रहता है, भटकता रहता है। यह तो सिमरन नहीं, ये तो भगवान का नाम या उसका याद करना नहीं। तो हम जो विशेष है उसमें क्या करेंगे? भगवान के नाम पर, जो भगवान का भजन है उसके नाम पर क्या है? ये एक दिखावा है। भाषा सरल व सहज है। जो कबीर जी की नेक्स्ट साखी है देखो वो क्या है? कबीर घास ने नींद ये, जो पांव तली होई, उड़ी पैर जब आंखी में खरी दुल्ही होई। तो कबीर जी इसमें क्या है? घास के बारे में बताते हैं। ऊपर वाले में क्या बताई थी? जो हमारी हम माला फेरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसके बारे में बताया था। और जो हमारी फोर्थ जो साखी है उसमें क्या कहते हैं कबीर जी?
कि हमें कभी भी घास को या कोई भी चीज है उसको क्या है, छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर घास का एक भी तिनका हमारी उड़कर हमारी आंख में चला जाता है तो हमें कितना दर्द देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संकेत, व्याख्या, सॉरी प्रसंग, जो हमारा थर्ड है वो हम व्याख्या। हाँ, व्याख्या वैसे ही मैं बोल के बता रही हूँ, आपने खुद राइट करनी है अपनी नोटबुक में। कबीर घास में नींद दिए। कबीर जी कहते हैं कि हमें घास को कभी भी क्या करना नहीं, चलना चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए। जो पांव तली हुई, जो क्या है हमारे पांव के नीचे है, उसको कभी है क्या है ना, उसको नींदना या कुचलना नहीं चाहिए। उड़ी पैड़ जब आंखी में, जब वो उड़कर हमारी क्या आंख में एक घास का तिनका चला जाता है तो खरी दुहेली होई, तो हमें कितनी पीड़ा होती है। इसी प्रकार से हमें किसी भी प्राणी को संसार में क्या करना नहीं चाहिए, कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर उसको कष्ट हो पहुंचता है तो वो हमें कितनी क्या करता है, बुरी दुआएं देता है। उसी प्रकार से कबीर ने अपनी साखी के माध्यम से संसार को समझाया है। तो हम आगे क्या करेंगे, विशेष करेंगे। अपने आप करना है। विशेष में क्या है, किसी को तुच्छ या छोटा ना समझें, किसी के साथ घृणा ना करें, भाषा सरल व सहज है। आई होप कि आपको ये चारों की चारों साखियां वो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको वीडियो को अच्छे से समझना है, उसके बाद अपनी फिर नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे, और आपको राइट और लर्न के बाद आपको चेकआउट के लिए मेरे पास सेंड करनी है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।